डर के दीवानों के लिए आपका पसंदीदा ऑडियो चैनल हॉरर अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप असली हॉरर का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नई और डरावनी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी डर का मजा लेने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि डर यहाँ शुरू होता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस कहानी का सूत्रधार रंजीत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बनिए हमारा हमसफर इस डरावनी सफर पर। ट्रक ड्राइवर और तिलिस्मी चुड़ैल। गहरे जंगल से गुजरता हुआ ट्रक उस रात अकेला था। सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स ही रास्ते को रोशन कर रही थी। रात का वक्त था और पहाड़ी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ था। ट्रक के ड्राइवर सतनाम और उसका साथी मुकेश दोनों इस अनजान रास्ते पर यात्रा कर रहे थे। यह एक सामान्य रात की तरह ही था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, कुछ ऐसा था जो उन्हें असहज कर रहा था। सतनाम ने अपनी आंखों को मिचमिचाकर सड़क पर ध्यान दिया। यह सड़क, जो आमतौर पर हलचल से भरी रहती थी, आज पूरी तरह से सुनसान लग रही थी। उनका ट्रक इस रास्ते पर कई बार आ चुका था, लेकिन आज कुछ अलग था। सतनाम को यह एहसास हो रहा था कि आज वह रास्ता जितना दूर लगता है, उससे भी ज़्यादा दूर है। हवा की हल्की सी सरसराहट और जंगल की चुप्पी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। मुकेश, जो सतनाम का खलासी था, अपनी सीट पर झूलता हुआ धीरे धीरे सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक सतनाम ने उसे आवाज़ दी, मुकेश, कुछ तो अजीब है आज। तुम्हें महसूस हो रहा है? मुकेश ने चौंकते हुए आंखें खोली और इधर उधर देखा। क्या मतलब भाई? रास्ता तो ठीक ही है। सतनाम चुप रहा और फिर ट्रक को तेजी से चलाते हुए बोला, यह रास्ता बिल्कुल सूना पड़ा है, किसी की भी आवाज नहीं आ रही। मुकेश ने गर्दन झटकते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो यार, कुछ नहीं होगा। सतनाम ने गहरी सांसें ली और ट्रक की स्पीड कुछ और बढ़ा दी। अचानक एक अजीब सी खटखट की आवाज आई। मुकेश ने चौंकते हुए पूछा, क्या था ये? सतनाम ने गाड़ी की स्पीड घटाई और बारीकी से सुनने की कोशिश की। खटखट की आवाज फिर भी सुनाई दे रही थी और यह ट्रक के पीछे से आ रही थी। सतनाम ने चौंकते हुए कहा, कोई आ रहा है क्या? मुकेश ने भी पलट कर देखा, लेकिन ट्रक के पीछे कोई नहीं था। कोई नहीं है, सब ठीक है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन सतनाम की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसने फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट झपकने लगी। यह दृश्य पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। ट्रक की हेडलाइट्स एक के बाद एक झपकती जा रही थी और यह किसी अजीब घटना की ओर इशारा कर रही थी। मुकेश ने धीरे से कहा, भैया, क्या तुम देख रहे हो? ये हेडलाइट्स ठीक नहीं है। सतनाम ने हाथ से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है। हम इस रास्ते से नहीं गुजरते तो बेहतर होता, लेकिन अब वापस मुड़ने का वक्त नहीं है। अचानक ट्रक के रेडियो में भी हलचल होने लगी। रेडियो पर एक अजीब सी आवाज आई, रुक जाओ, तुम दोनों का रास्ता यहीं खत्म होगा। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि जैसे कोई गहरी गूंज हो। सतनाम और मुकेश दोनों सन्न रह गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांसें ली। यह कुछ और नहीं, एक चेतावनी थी। सतनाम ने गाड़ी रुकवाई और ट्रक के इंजन को बंद कर दिया। मुकेश ने उससे डरते हुए देखा और बोला, भैया, मुझे लगता है कि हम कहीं उलझ गए हैं। यहाँ कुछ तो है जो हमें कुछ समझने नहीं दे रहा है। सतनाम ने खलासी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। इस डर और गहरे अंधेरे में उन्हें खुद के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा। दोनों अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि उनके सामने कुछ असामान्य हो रहा है।
तभी सतनाम की नजर सामने बढ़ते एक अजीब से धुंधले शख्स पर पड़ी। वह व्यक्ति ट्रक की दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन उसकी चाल बहुत धीमी और भारी थी। सतनाम ने अपनी आंखों को झपकते हुए देखा और उस शख्स की परछाई अब ट्रक के पास खड़ी थी। कौन है वो? मुकेश ने कांपते हुए पूछा। सतनाम ने स्टीयरिंग के पास बैठते हुए धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति न तो कोई साधारण इंसान था, न ही कोई प्रेतात्मा जैसा दिखाई दे रहा था। वह बस खड़ा था, जैसे कोई विशालकाय मूर्ति कला हो। न ही उसका साफ चेहरा दिखाई दे रहा था और न ही कुछ समझ आ रहा था। सतनाम ने ट्रक की बत्ती को जरा तेज किया, लेकिन वह शख्स अचानक गायब हो गया। वह अंधेरे में समा गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। मुकेश ने हल्की हिचकी ली और कहा, क्या हम सुरक्षित हैं? सतनाम का चेहरा अब और भी ज्यादा पसीने से लथपथ हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि अब कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। हम बस इस रास्ते से बाहर निकल जाए, वरना। तभी अचानक ट्रक का इंजन फिर से गूंजने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सतनाम ने ट्रक को आगे बढ़ा दिया। वह शख्स और उस अजीब सी धुंध को लेकर उसके दिमाग में अनगिनत सवाल थे, लेकिन अब उसके पास समय नहीं था। अब उनके सामने एक बड़ी परीक्षा थी। क्या वे इसे पार कर पाएंगे? सतनाम और मुकेश के दिलों में गहरी खामोशी थी, जैसे उनका दिल तेजी से धड़क रहा हो, लेकिन उनका दिमाग उस अनजानी शक्ति को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था जो उनके आसपास थी। वे ट्रक चला रहे थे, लेकिन एक अजीब सी घबराहट थी। वे दोनों जानते थे कि जिस अंधेरे रास्ते पर वह चल रहे हैं, वह कोई सामान्य रास्ता नहीं था। सतनाम के हाथ स्टीयरिंग पर थे और मुकेश अपनी सीट पर उबासी ले रहा था, लेकिन उनकी आंखों में डर की लकीरें साफ झलक रही थी। सतनाम ने गहरी सांसें ली और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही वह ट्रक को मोड़ने वाले थे, अचानक उनके सामने एक पुरानी टूटी फूटी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। वह गाड़ी सटीक उनके ट्रक के सामने खड़ी थी, जैसे जानबूझकर उसे रुकवाने के लिए। सतनाम ने ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी के इंजन में कोई खटखट आवाज आई, जैसे कुछ अटक सा गया हो। मुकेश ने तुरंत सतनाम की ओर देखा और बोला, भैया यह क्या है? ये गाड़ी कहाँ से आई? सतनाम गुस्से में बोला, कोई खतरनाक आदमी होगा जिसने ट्रक को रुकवाने की कोशिश की है। पर हमें क्या करना चाहिए? आगे जाना चाहिए या फिर लौट जाना चाहिए? मुकेश डरते हुए बोला, भैया लौट चलो, यह सब सही नहीं लग रहा है। देखो वह गाड़ी, वह तो जैसे कुछ संकेत दे रही हो। सतनाम ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांका। वह गाड़ी अब कहीं नहीं दिख रही थी। ट्रक की बत्तियां थोड़ी सी तेज चमक रही थी और गाड़ी के इंजन में हल्का सा धुआं निकल रहा था। सतनाम का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सब अब उन्हें साफ साफ समझ आ रहा था कि यह कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि कोई रहस्यमय शक्ति उनके रास्ते को घेर रही है। कुछ तो गड़बड़ है, सतनाम ने कहा। मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं। हमें कुछ तो समझना पड़ेगा। मुकेश चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। कुछ तो गड़बड़ है, सतनाम ने कहा। मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर नहीं है। हमें कुछ तो समझना पड़ेगा। मुकेश चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। सतनाम ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन यह अजीब सा एहसास अब उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। जैसे जैसे वे और आगे बढ़ते गए, उन्हें यह महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें अपनी जाल में फंसा लिया हो। अचानक एक और घटना हुई जिसने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया। ट्रक की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी और यह आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत दूर से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। सतनाम ने रुकते हुए खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह आवाज उन्हें फिर से सुनाई दी, अब और करीब से, ट्रक के पीछे से। क्या था ये? मुकेश ने घबराए हुए स्वर में पूछा। सतनाम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन तभी उसकी नजर सामने घने जंगल की ओर गई। वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी लंबी काली चोटी और काले कपड़े उसे जंगल के बीच से उभरते हुए दिख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे कोई बिना आत्मा वाली आंखें। वह औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। सतनाम ने गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इंजन फिर से बंद हो गया। मुकेश की सांसें रुक गई। भैया, यह कौन है? वह तो खड़ी है, देखो। उसकी आंखों से कोई रोशनी निकल रही है। सतनाम ने गहरी सांसें ली और ट्रक की स्टीयरिंग छोड़ दी। कुछ तो बहुत गलत है मुकेश। हम यहाँ किसी के जाल में फंस चुके हैं। हमें अब एक रास्ता निकालना होगा। वह औरत अब ट्रक के पास आ चुकी थी। उसकी उपस्थिति अब किसी भूत या प्रेत के रूप में बदल चुकी थी, और यह बिल्कुल साफ था कि वह सतनाम और मुकेश को डराने के लिए आई थी। सतनाम की आवाज कांप रही थी। मुकेश, अब हमें इस औरत से बचने का तरीका ढूंढना होगा। हमें उस औरत से बात करनी होगी, नहीं तो हम इस रास्ते से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुकेश ने डरते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि वह हमें कुछ बताएगी? वह तो कोई प्रेतात्मा लग रही है। हमें भागना चाहिए। सतनाम ने उसे चुप करा दिया। नहीं, हम भाग नहीं सकते। अगर हमें बचना है तो हमें उसका सामना करना होगा। वह औरत अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुकी थी। सतनाम और मुकेश दोनों के दिलों में हलचल मच गई। औरत ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उनमें एक खौफनाक चमक थी। तुम दोनों नहीं बच सकते। उसकी आवाज घनी और गहरी थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। तुम दोनों को मेरी तरह बनना होगा। सतनाम और मुकेश ने उसे घबरा कर देखा, लेकिन वह औरत अब ट्रक के सामने थी। उसकी आंखें अब सतनाम के चेहरे पर जमी हुई थी, जैसे वह उसकी आत्मा को नाप रही हो। तुम दोनों को क्या लगता है? औरत ने कहा। यह रास्ता जो तुमने चुना है, यह तुम्हारी मौत का रास्ता है। फिर औरत ने धीरे धीरे पलटकर जंगल की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। उसने सतनाम और मुकेश को एक गहरी चुप्पी में छोड़ दिया। अब उन्हें समझ में आ गया था कि यह रास्ता नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी। अगर उन्हें बचना था तो उन्हें अपने डर का सामना करना होगा और एक रास्ता ढूंढना होगा जो इस भूतिया जंगल से बाहर निकलने का हो। दोनों वापस भागकर ट्रक पर चढ़े और सतनाम ने ट्रक को फिर से शुरू किया, लेकिन अब उनका मन पूरी तरह से डर और अनहोनी से भरा हुआ था। सतनाम और मुकेश दोनों के दिलों में डर के बादल थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। ट्रक के इंजन की आवाज अब और भी अजीब लग रही थी, जैसे वह किसी रहस्यमय बल से प्रभावित हो। सतनाम ने गहरी सांसें ली और ट्रक को आगे बढ़ाया, जबकि मुकेश अब हर जगह एक डर की निगाह से देख रहा था। वह डर रहा था कि कुछ और अनहोनी हो सकती है, लेकिन सतनाम ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है मुकेश, हमें हिम्मत रखना होगा। और आगे रब रखा, लेकिन दोनों जानते थे कि यह रास्ता अब उन्हें उनके डर की ओर ले जा रहा है। जंगल के घने साए और अंधेरे में यह महसूस हो रहा था जैसे कोई हमेशा से उनका पीछा कर रहा हो। वो दोनों बिल्कुल अकेले थे और उनके पास किसी से मदद लेने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रक के बाहर का दृश्य और भी भयावह हो चुका था, पर जैसे ही सतनाम ने ट्रक को और तेजी से चलाने की कोशिश की, एक अजीब सी हवा का झोंका ट्रक के भीतर घुस आया और खिड़कियों से बर्फीली ठंडक महसूस होने लगी। यह ऐसा था जैसे संपूर्ण वायुमंडल में कोई खतरनाक शक्ति समा चुकी हो। तभी ट्रक का रेडियो बोल उठा, तुम दोनों को यहीं पर रुक जाना चाहिए, नहीं तो तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। सतनाम और मुकेश दोनों ही इस आवाज को सुनकर हड़बड़ाए। मुकेश ने पसीने से लथपथ होकर कहा, यह क्या था? रेडियो से यह बार बार आवाज कैसी आ रही है? सतनाम ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वह आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। डर की यह सूरत अब और स्पष्ट हो रही थी। सतनाम ने अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन
रास्ता अब बिल्कुल खाली था। केवल घना अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सतनाम ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अब ट्रक की हेडलाइट्स और भी मंद होने लगी थी, जैसे वे अपनी शक्ति खो रही हो। भैया, यह क्या हो रहा है? मुकेश ने घबराकर पूछा। हमें कहीं तो मदद मिलनी चाहिए। सतनाम ने गहरी सांस ली और ट्रक को आगे बढ़ाया। तभी अचानक उनके सामने एक और दृश्य आया। उनकी आंखों के सामने सड़क पर खड़ी एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी घने जंगल के बीच में बिल्कुल सुनसान जगह पर खड़ी थी। उसके चारों ओर कोई नजर नहीं आता था। यह झोपड़ी इतनी अजीब थी कि सतनाम को लगा जैसे वह झोपड़ी नहीं बल्कि एक धोखा है जो उनके सामने आया। सतनाम ने ट्रक को धीमा किया और कहा, मुकेश, तुम वहां देख रहे हो ना? क्या वहां हमें रास्ता बताने वाला कोई मिलेगा? मुकेश ने डरते हुए कहा। वह झोपड़ी तो बहुत डरावनी लग रही है भैया, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। सतनाम ने एक पल के लिए उसकी बात को अनसुना किया और झोपड़ी की ओर बढ़ने के लिए गाड़ी को मोड़ दिया। जैसे ही वे पास पहुंचे, सतनाम ने देखा कि झोपड़ी की खिड़की से हल्का सा प्रकाश झलक रहा था। वह एक अजीब और डरावनी सी रोशनी थी जो केवल उसे खींचने का काम कर रही थी। सतनाम ने गाड़ी को पूरी तरह से रोकते हुए खिड़की से बाहर झांका। मुकेश, क्या तुम देख रहे हो? वहां कोई अंदर है? सतनाम ने चुपके से कहा। मुकेश ने झोपड़ी की ओर देखा, लेकिन उसमें कोई दिखा नहीं। नहीं भैया, मुझे तो वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा। सतनाम ने खलासी की बात पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। मुकेश ने कातर स्वर में कहा, भैया, अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? लेकिन सतनाम ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही सतनाम झोपड़ी के पास पहुंचा, एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों आ गए। सतनाम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज बिल्कुल भी इंसानी नहीं थी। एक गहरी गूंजती हुई आवाज, जैसे कोई अतीत से बोल रहा हो। सतनाम ने पास जाकर देखा और वहां झोपड़ी के दरवाजे में एक महिला खड़ी थी। लेकिन उस औरत को देखकर सतनाम और मुकेश को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, बल्कि उल्टे उनके मन में एक आत्मशक्ति का संचार हुआ। महिला ने सतनाम को देखा और कहा, यदि तुम यहाँ से बचना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ तुम्हें वही करना होगा। मुकेश ने उसे बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, हमें बचा लीजिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे साथ सुबह से क्या हो रहा है? पहले तो वो आदमी जो मूर्ति जैसा खड़ा लग रहा था, और फिर वो धुआं, उसके बाद ये औरत। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह एक तिलिस्म है, एक छलावा। इस रास्ते पर चलते हुए अगर तुमने सही समय पर सही निर्णय ले लिया होता तो तुम इस परिस्थिति में नहीं फंसते। लेकिन तुमने जो गलती की है उसे अब सुधारना होगा। सतनाम और मुकेश दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि महिला क्या कह रही थी, वह क्या चाहती थी। यह तो जैसे कोई पहेली बन चुकी थी जिसका कोई हल नहीं था। महिला ने धीरे से कहा, तुमने जो डर को अपनाया है वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब तक तुम अपने डर से छुटकारा नहीं पाओगे तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। सतनाम और मुकेश दोनों का मन घबराया हुआ था, लेकिन महिला की बातों में कुछ ऐसा था जो उन्हें समझने की जरूरत महसूस हो रही थी। सतनाम ने महिला से पूछा, क्या हम फंस चुके हैं? अब क्या हम कभी नहीं निकलेंगे इस भूल भुलैया से? महिला ने गहरी सांसें ली और फिर कहा, भूल भुलैया नहीं, यह एक तिलिस्म है जो हर साल दिवाली से ठीक 2 दिन पहले घटित होती है। यहाँ आसपास के लोग इससे वाकिफ है। तुमने रास्ते में नहीं देखा कि रास्ता कितना सुनसान है आज? आज के दिन यहाँ आसपास के गांव के सभी लोग डर के मारे अपने अपने घरों में शाम से ही दुबक कर बैठ जाते हैं, और जब तक सुबह नहीं होती कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि आज के दिन यह छलावा जागृत होता है और
पूरे जंगल में एक डायन का राज होता है। आज की रात इस डायन की शक्ति इतनी होती है कि पूरा का पूरा जंगल इसके नियंत्रण में चला जाता है, और अगर सुबह की पहली रोशनी फूटने तक तुम इस जंगल के डायन की तिलिस्म से बाहर नहीं निकले तो सदा सदा के लिए इसी तिलिस्म का हिस्सा बनकर रह जाओगे। तुम्हें इस डर को पार करना होगा और तोड़ना होगा इस डायन के तिलिस्म को। जो तुम्हारे सामने खड़ा है वही तुम्हें रास्ता बताएगा, लेकिन अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया और ऐसे ही डरते रहे तो तुम इस जंगल के छलावे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। सतनाम ने धीरे से सर झुकाया और फिर वह समझ गया यह रास्ता हिम्मत के सहारे ही पार किया जा सकता था। अब वे दोनों उस परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार थे। महिला ने धीरे से कहा, अब वापस जाओ और जो मैंने कहा उसे याद रखो। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। सतनाम और मुकेश बिना एक शब्द गवाए वापस ट्रक की ओर बढ़े, लेकिन उनके दिलों में एक नई उम्मीद और डर दोनों था। वे अब जानते थे कि अगर वे इस रास्ते से बाहर निकलना चाहते थे तो उन्हें डर को पार करना होगा, और जो उन्होंने सिखाया था उसे अपने मन में समझना होगा। सतनाम और मुकेश की आंखों में अब डर था, लेकिन उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। ट्रक का इंजन अब बंद था और दोनों अकेले जंगल में फंसे हुए थे। सतनाम ने देखा कि जंगल के घने पेड़, अंधेरा और सन्नाटा उन्हें घेरे हुए है। उन्होंने महसूस किया अब वे किसी ऐसे जाल में फंस चुके हैं जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। तभी अचानक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो और भी हैरान हो गए, क्योंकि न तो पीछे कोई झोपड़ी थी और न ही कोई औरत। दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। यह क्या यह हमारा अंत है? मुकेश ने घबरा कर पूछा। उसका चेहरा सफेद था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। सतनाम ने उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। हमें शांत रहना होगा मुकेश, कुछ भी हो हमें अपने डर को नियंत्रित करना होगा। अगर हम डर जाएंगे तो हम कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुकेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, भैया यह जो कुछ भी है वह ठीक नहीं है। यह जंगल, यह जगह, सब कुछ बहुत अजीब है। मुझे लगता है जैसे हम कहीं खो गए हैं। तभी अचानक ट्रक के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज जैसे किसी के पैरों की छाप हो जो धीरे धीरे उनके पास आ रही हो। सतनाम और मुकेश ने पलट कर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। फिर कुछ ही देर बाद जंगल में एक तेज हवा का झोंका आया और उनके सामने एक आकृति उभरी। वह आकृति एक महिला की थी जो सफेद साड़ी में ढकी हुई थी। उसके लंबे काले बाल, उसकी घनी आंखें जैसे वे दोनों को घूर रही हो। उसकी आंखों में एक लाल रंग की चमक थी और उसका चेहरा डरावनी मुस्कान के साथ पूरा बदल चुका था। सतनाम और मुकेश ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर डर था, लेकिन वे किसी तरह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। महिला की आवाज सुनाई दी, तुम दोनों को अब कहीं भी बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। यह जंगल अब तुम्हारा घर बन चुका है। सतनाम ने कड़ा साहस दिखाते हुए कहा, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, हम यहाँ से बाहर जाएंगे। लेकिन महिला ने हंसी में कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम दोनों के पास अब और कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो और अब तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। सतनाम और मुकेश दोनों अब महसूस कर रहे थे वे किसी अजीब सी जादुई ताकत के चंगुल में फंस चुके हैं। ट्रक का इंजन बंद था और उन्हें यह समझ में आ गया कि यह महिला केवल एक भूत प्रेत नहीं बल्कि कुछ और अधिक खतरनाक है। सतनाम ने एक बार फिर से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चाबी घुमाई इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसकी हालत और भी बुरी हो गई। महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखों को घुमाया और कहा, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी या फिर इस जंगल में हमेशा के लिए खो जाओ। सतनाम और मुकेश ने एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों समझ गए थे
कि यह साधारण स्थिति नहीं थी। वे इस जाल से बाहर तभी निकल सकते थे जब वे उस महिला की चुनौती को स्वीकार करें। सतनाम और मुकेश के दिलों में एक हलचल थी। महिला की बातों ने उनके अंदर एक डर पैदा कर दिया था। महिला अब ट्रक के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। वह धीरे धीरे उनके करीब आई और अपनी आवाज में कहा, तुम दोनों के पास अब एक ही रास्ता है। मेरी मदद स्वीकार करो और मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जाऊंगी। सतनाम ने डरते हुए कहा, तुम हमें बाहर ले जाओगी, पर इसके बदले हमें क्या देना होगा? महिला ने गहरी हंसी हंसी और कहा, यह तुम पर निर्भर करता है। तुम मुझे क्या देना चाहते हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, लेकिन उसके शब्दों में एक गहरी साजिश की बू आ रही थी। मुकेश ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारे जाल से जरूर बाहर निकलेंगे। महिला ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मेरे तिलिस्म को तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। न जाने कितने लोगों को मैंने इस जंगल का हिस्सा बनाया है और आज तुम फंसे हो और अब तुम दोनों को इस जंगल का हिस्सा बनना होगा, मरना होगा तुम्हें। सतनाम और मुकेश की हालत अब बदतर हो रही थी। उन्होंने महसूस किया कि यह महिला सिर्फ एक भूतनी नहीं थी, बल्कि वह खुद इस जंगल की शक्ति को नियंत्रित कर रही थी। वे दोनों अब सोच रहे थे कि इस जंगल से कैसे बाहर निकला जा सकता है। सतनाम ने मुकेश से कहा, मुकेश, याद कर उस झोपड़ी वाली औरत ने क्या कहा था। हमें डरना नहीं है, हमें अपनी आंतरिक ताकत को समझना होगा। हमें इस महिला से डरने की बजाय उसे हराना होगा। अगर हमें बाहर जाना है तो हमें उसे चुनौती देनी ही होगी। मुकेश ने सिर हिलाया, पर भैया, यह महिला सच में बहुत ताकतवर है। हम कैसे उसे हरा सकते हैं? सतनाम ने गहरी सांस ली और कहा, हमें बस अपने डर को खत्म करना होगा। अगर हम इस डायन की शर्त स्वीकार कर लेंगे तो हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। तभी महिला ने अपनी आंखों में खौफनाक चमक के साथ कहा, तुम दोनों मेरे जाल से बच नहीं सकते। तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। सतनाम और मुकेश अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। अचानक ट्रक की लाइटें मध्यम हो गई और एक तेज अंधेरा फैलने लगा। महिला ने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और कहा, अब तुम दोनों को मेरी शक्तियों का सामना करना होगा। सतनाम और मुकेश ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया, अब उन्हें बचना है तो उन्हें इस डर को हराना होगा। वे दोनों जानते थे कि इस महिला से लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी थी। अब उनका सामना अपनी सबसे बड़ी चुनौती से था। सतनाम ने एक संकल्प लिया, हम तुम्हारा जाल तोड़ेंगे, तुम हमें कभी नहीं पकड़ सकोगी। महिला ने एक खौफनाक हंसी में कहा, ठीक है, तो तुम्हारी नियति तय हो गई। अब देखना होगा तुम अपनी आत्मा को कैसे बचा पाओगे। सतनाम और मुकेश ने अपने मन में ठान लिया कि वे इस चुड़ैल और उसकी शक्ति से लड़ेंगे और इस जाल से बचने का तरीका खोजेंगे। सतनाम और मुकेश की हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी। उनका दम घुटने लगा था। यह महिला जो जंगल की चुड़ैल थी, उनके सामने खड़ी थी और उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही थी। दोनों की उम्मीदें अब टूट चुकी थी, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद की किरण अब भी बाकी थी। न जाने क्यों दोनों के मन में उस झोपड़ी वाली औरत की बातें बार बार गूंज रही थी। दोनों ने महसूस किया कि यदि वे अपने डर पर काबू पाकर उसका सामना नहीं करेंगे तो वे कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सतनाम ने धीरे से कहा, मुकेश, अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदा बाहर निकले तो हमें उस महिला की शर्तों को नहीं मानना है। हमें उसे हराना होगा। यह हमारा आखिरी मौका है। मुकेश ने सतनाम की बातों पर ध्यान दिया और धीरे से कहा, लेकिन भैया, यह महिला हमें अपने जाल में जकड़े हुए है। हमें अगर बाहर निकलना है तो हमें कुछ और करना होगा। तभी महिला ने अपनी भूतिया हंसी हंसी और कहा, तुम दोनों कितनी बार कोशिश करोगे? मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूँ, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। सतनाम और मुकेश ने एक बार फिर से एक दूसरे की आंखों में देखा। वे दोनों समझ गए थे
कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और आंतरिक संघर्ष था। अब उनकी जिंदगियां उस महिला की हाथों की कठपुतली नहीं थी, बल्कि उन्हें खुद ही खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना था। सतनाम ने अचानक एक योजना बनाई। उसने मुकेश से कहा, मुकेश, हमें इस महिला को उसके ही चालों से मात देनी होगी। हमें उसका सामना उसी की शक्ति से करना होगा। मुकेश थोड़ा उलझा हुआ। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम इस महिला को हरा सकते हैं? यह कोई सामान्य महिला नहीं है। सतनाम ने गहरी सांसें ली और कहा, हमारी ताकत हमारे डर में नहीं, हमारी आत्मा में है। हमें उसकी शक्ति को नकारने की जरूरत है। अगर हम डर गए तो वह जीत जाएगी। हमें अपने डर को काबू में करना होगा। सतनाम और मुकेश दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी मानसिकता पर ध्यान केंद्रित किया। सतनाम ने अपनी आंखें बंद की और दिल से एक जयकारा लगाया। सतनाम श्री वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। मुकेश ने भी जयकारा लगाना शुरू कर दिया। वे दोनों एक साथ अपनी पूरी आस्था के साथ उस महिला के खिलाफ खड़े हो गए। महिला ने उन्हें हंसते हुए देखा और कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी छोटी सी कोशिश मुझे हरा सकती है? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। सतनाम और मुकेश ने अब मानो एक अद्भुत शक्ति पाई थी। उन्होंने अपनी आंतरिक ताकत को महसूस किया और उसी पल उनकी आंखों में एक नई चमक आई। वे एक साथ खड़े हुए और जोर जोर से जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। महिला की हंसी धीमी पड़ने लगी। उसकी आंखों में डर का भाव उभरा। वह बोली, नहीं, रुक जाओ, चुप हो जाओ। तुम दोनों ने कैसे ऐसा किया? सतनाम ने गहरी सांस ली और कहा, हमने तुम्हारी शक्ति को महसूस किया, लेकिन हमने अपने डर पर काबू पाया है। हम जान गए कि कोई भी डर जितना भी बड़ा हो, अगर हम उसे खुद से जीत ले तो वह हमारी शक्ति बन जाता है। मुकेश ने भी कहा, हमने तुम्हारी चालों को समझ लिया। अब हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे। महिला ने एक आखिरी बार कोशिश की, लेकिन सतनाम श्री वाहे गुरु के जयकारे से उसकी शक्ति अब कमजोर पड़ने लगी थी। धीरे धीरे वह गायब होने लगी और जंगल की हवा में उसका स्वर गूंजने लगा। सतनाम और मुकेश ने एक दूसरे की तरफ देखा और महसूस किया कि अब यह जादुई जगह पूरी तरह से शांत हो गई थी। अचानक ट्रक का इंजन बिना किसी समस्या के स्टार्ट हो गया। दोनों हैरान थे, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था कि वे जादुई जंगल से बाहर निकलने में सफल हो गए हैं। सतनाम ने ट्रक को मोड़ा और दोनों वापस रास्ते पर चल पड़े। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक आंतरिक शक्ति का एहसास था। वे दोनों जानते थे कि उन्होंने उस चुड़ैल की शक्ति को हराया था और अब उनके सामने कोई डर नहीं था। जैसे जैसे वे ट्रक को आगे बढ़ाते गए, उन्हें लगा कि जंगल की हवा अब हल्की हो चुकी है। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी और एक शांति छा गई। तभी एक गांव नजर आया। उन्होंने गांव के चौक पर अपनी गाड़ी रोकी। तभी सामने उन्हें एक मंदिर नजर आया। दोनों ने सोचा कि अब वे इस खौफनाक जगह से बाहर निकल चुके थे, क्यों न चलकर भगवान का आशीर्वाद लिया जाए। लेकिन उन्होंने जैसे ही मंदिर में कदम रखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने जो मूर्ति थी वह और कोई नहीं बल्कि उसी औरत की मूर्ति थी जिसे कल उन्होंने झोपड़ी में देखा था। आसपास पूछने पर पता लगा कि यह मूर्ति वहां के स्थानीय वन देवी की है, जो जंगल की रक्षा करती है। सतनाम और मुकेश को यह समझ में आ गया कि यह अनुभव केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक था। उन्होंने सीखा था कि डर के सामने खड़ा होना और उसे मात देना ही असली ताकत है। अब वे हर मुश्किल का सामना एक नायक की तरह करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वे जानते थे डर का सामना करने पर ही असली जीत हासिल होती है। और इस तरह सतनाम और मुकेश ने अपने जीवन में सबसे बड़े खतरनाक अनुभव को पार किया और इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिया। और अब उस जंगल में
कोई तिलिस्म न था। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।